माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं आपका एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार व्यक्त मॉरल वैल्यूज पे कर रहा हूँ। मॉरल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य जीवन में बहुत जरूरी हैं, हर स्टेप पर जरूरी हैं। हम ये माने कि मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आदतें एक जैसी होती हैं, लेकिन अंतर तब होता है जब मानव जीवन में, मानव के डे टू डे लाइफ में मॉरल वैल्यूज आ जाते हैं। अगर मॉरल वैल्यूज हैं, हम ये माने कि जैसे पशु हैं, पशु में कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता, झुंड में रहते हैं, किसी को भी मारते पीटते हैं, जो अधिक ताकतवर है वही दूसरे पर शासन करता है। लेकिन मानव समाज में यहाँ पर जो नैतिक मूल्य है वो मानव को बांधे रखते हैं। नैतिक मूल्य अर्थात समाज है, समाज में रिश्ते हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, अनेक रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारियां हैं, कार्यक्रम है, कार्यक्रमों को निभाना है। तो एक नियम और एक कानून जो मानव समाज के लिए होता है, और उनमें भी जो नैतिकता से भरे हुए क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, उनसे मानव जीवन सकारात्मक बनता है। घर में कैसे रहना है, पब्लिक लाइफ में कैसे रहना है, सड़क पर कैसे चलना है, स्कूल में कैसे पढ़ना है, घर पर पुस्तक पढ़ना है, कहीं कोई कंपटीशन है उसकी तैयारी करनी है, माताजी पिताजी को, बड़ों को सम्मान देना है, समाज में लोगों को किस तरह से प्रभावित करना है, ये मॉरल वैल्यूज हैं। व्यक्ति नैतिक मूल्यों को अगर ग्रहण करता है, सच बोलता है, अपने व्यवहार और स्वभाव में मधुरता लाता है, उसकी वाणी ओजस्वी है, दूसरों को प्रभावित करती है, दूसरों को सुख प्रदान करती है, उसके वचनों में ईमानदारी है, उनके वचनों में दूसरों की भाव भावनाओं को परखते हुए उनकी समस्याएं सॉल्व करने के लिए कोई हित चिंतन की दृष्टि से भाव है। तो ये जो मॉरल वैल्यूज हैं, ये प्रत्येक के जीवन को अनुशासित बनाती हैं। अनुशासन प्रिय व्यक्ति वही होता है जो जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करता है। हम समाज में रहते हैं, अगर समाज में पशुवत व्यवहार करते हैं तो नैतिक मूल्य नहीं है। अगर हम थोड़ा थोड़ा पशुवत व्यवहार करते हैं तो नैतिक मूल्य थोड़े से तो हैं, लेकिन पूरे नहीं हैं। और जिनमें नैतिक मूल्य पूरे होते हैं वो देवतुल्य होते हैं। यानी नैतिक मूल्य अर्थात यानी बॉडी से, मन से, चित्त से और व्यवहार से, स्वभाव से, इन सभी में नैतिक मूल्यों का होना जरूरी है। और समय अनुशासित रूप से चल रहा है तो हम भी उस समय में अनुशासित बने और अनुशासन का पालन करते हुए, दूसरों के हितों की रक्षा करते हुए, अपने स्वार्थ सिद्धि को ऊपर न रखते हुए, जनहिताय बात करते हुए, सर्वहिताय बात करते हुए, लोगों के भले की चिंता करते हुए अगर हम अपनी क्रिया प्रणाली बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, अपनी दिनचर्या बनाते हैं, तो हम वास्तव में एक प्रभावी और अनुशासित नागरिक की श्रेणी में आते हैं। अनुशासित नागरिक वही होता है जो नित्य प्रति कोई ऐसा कार्य करे जिससे समाज का, राष्ट्र का, मानवता का विकास हो।
और विकासशील जो प्रक्रिया है, अगर वो जनहिताय है, जनहिताय विकासशील प्रक्रिया सभी को सुखदायी सिद्ध होती है। अब जैसा मैंने पूर्व में कहा, पशु समाज है भाई, पशु की आदतें हैं और इंसानों की आदतें हैं। आदत लगभग सेम होती हैं, लेकिन उन आदतों में जब ज्ञान और बुद्धि दोनों का समावेश हो जाता है तो वो आदतें रिफाइन हो जाती हैं और उन आदतों में अनुशासन आ जाता है। अभी हम विचार करते हैं, हम बड़ी भूल करते हैं, यानी ज्ञान को ही हम बुद्धि मान लेते हैं। ज्ञान माइंड में स्टोर करना और ज्ञान के आधार पर यानी सूचना देना, ये सूचनाएं हैं। अगर उन सूचनाओं को हम मस्तिष्क में एकत्रित कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्ञानवान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुद्धिमान हैं। हाँ, इतना है, उन सूचनाओं के हम संवाहक हैं। वो सूचनाएं हमने अपने दिमाग में सेट कर ली हैं, लेकिन दिमाग में जब कुछ ऐसी चीज क्रिएट करने के लिए जो कहीं इन्वेंशन हो सकती है, कहीं वो डिस्कवरी हो सकती है, कहीं वो इनोवेशन हो सकता है, कहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है, कहीं वो समाज के लिए कोई सिद्धांतपरक बातें हो सकती हैं, तो ये सभी जो खेल है ये बुद्धि का है। और केवल ज्ञान रखना और ज्ञान रखने के साथ में भलाई बुराई को नहीं साथ लेकर के चलना, तो वह ज्ञान लोगों के लिए अहितकर होगा, हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो हम सभी अपने जीवन में ऐसे ऐसे सिद्धांतों को लेकर के चलेंगे जिनसे हमको सुखी मिलेगी और सुख मिलेगा और लोगों को भी सुख मिलेगा। जो अन्य व्यक्ति हैं वो फिर हमारा सम्मान करेंगे, वो हमको वैल्यू देंगे, क्योंकि हम जनहिताय कार्य कर रहे हैं। जो जनहिताय कार्य करता है वो दिन प्रतिदिन उत्तर प्रसिद्ध होता चला जाता है और आगे चल करके वह व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित होता है कि समाज में उसकी पहचान होती है और सभी लोगों में अगर उसकी गिनती हो रही है, सभी लोगों में उसकी पहचान हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं गांधी जी के, भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, कहीं और भी देशभक्त हैं। तो जितने भी ये लोग हुए हैं उन्होंने जनहिताय, समाज हिताय, सर्वहिताय, राष्ट्रहिताय कार्य किया और उनके जीवन में अनुशासन को प्राथमिकता थी और नैतिक मूल्य तो उनके जीवन के आधार रहे। अतः हम आज अगर नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो नैतिक मूल्यों में कहीं हमारा व्यक्तित्व निखर के आता है, हमारे मन में सच्चाई होती है, हमारे मन में संकल्प होता है, हमारा दिल भावुक होता है, हमारे अंदर दूसरों को सहायता करने की प्रवृत्ति होती है, हमारे अंदर ऐसे सभी गुण होते हैं जिनसे किसी को कष्ट नहीं होता। तो आज नैतिक मूल्यों पर जो मैंने ये सब बातें कही हैं, अगर हम इन सब बातों को साथ लेकर के चलें, इन पर चिंतन मनन करें और अपने सुख का त्याग, दूसरों के दुख का निवारण, ये अपनी वृत्ति बनाएं और ऐसी हमारी अगर प्रवृत्ति बनती है तो हम वास्तव में एक ऐसे सुदृढ़, सशक्त, अनुशासित नागरिक सिद्ध होंगे कि सभी हमारा सम्मान करेंगे और हम समाज में गर्व के साथ गौरव की अनुभूति करते हुए सुखमय जीवन यापन करेंगे और दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। मेरा आज की वीडियो में यही आपको संदेश है कि जीवन में नैतिक मूल्यों की बहुत कीमत होती है, नैतिक मूल्यों की बहुत वैल्यू होती है। इनको अपने संस्कार में लाएं, स्वभाव में लाएं, इनको अपने व्यवहार में लाएं और दूसरों
के हित के लिए, सभी के हित के लिए इन नैतिक मूल्यों का सदुपयोग करें। मैं समझता हूँ ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।